Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. From today we are going to start online lectures in BBA 6th semester. So let's cover in this semester I will teach you and I will deliver the online lectures on the subject of international trade. The code of international trade is BBN 601 and the second one is fundamental of e-commerce. Okay, so let's cover about the today's session. Today's session is based on international trade syllabus, overview about the syllabus of international trade. International trade include 5 units and each unit include various different topics which are related to basics of trading as well as फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जिसमें हम बात करेंगे आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स की जैसे कि सार्क है, ईयू है, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया में क्या ट्रेंड है फॉरेन ट्रेडिंग का, इंडिया ट्रेड पॉलिसी, इस तरीके के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि हम स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में। यूनिट फर्स्ट इंक्लूड बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट यूनिट में मैं डिस्कस करूंगा कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड है क्या, जिसमें मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, क्या होता है डोमेस्टिक ट्रेड, क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। वेरियस डेफिनेशंस वी विल आल्सो कवर इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस टॉपिक। कुछ स्पेशलाइज्ड डेफिनेशंस दी गई हैं बहुत सारे स्पेशल अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ड्राइवर फोर्सेस होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को एक तरीके से उस पर इफेक्ट डालते हैं, ओके। तो यूनिट फर्स्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या क्या बेनिफिट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारी देश की इकनॉमी पे कैसे पड़ रहा है, किस तरीके से हमारी इकनॉमी और ज़्यादा ग्रूम हो रही है और ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इंटरनेशनल ट्रेड की जो कि ज़रूरी हैं, तो वो भी पार्ट है यूनिट फर्स्ट का। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मर्केंटलिज्म थ्योरी पढ़ेंगे, क्लासिकल ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये था यूनिट फर्स्ट का पार्ट जिसमें इस सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद मूविंग ऑन सेकेंड यूनिट सेकेंड दैट इज फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से फॉरेन ट्रेड में ट्रेडिंग की जाती है और किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमिक को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट के कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस हमें फॉलो करने होंगे। जैसे कि अगर हम किसी भी एक एक्सपोर्टर की बात करते हैं, अगर वो कोई भी गुड प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने के बाद उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, देन यू हैव टू तो जो भी एक्सपोर्टर है उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करने होते हैं, बहुत सारी फी सबमिशन डिपॉजिट करनी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तब जाके फाइनली वो किसी गुड्स को इंडिया में यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में कि भी फॉरेन ट्रेड किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रोसेस है और किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड एंड ग्रोथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे कि हमें पता है हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रुपीज़, डॉलर, अमेरिका की बात करें तो अगर आपस में ट्रेडिंग चल रही है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, जो कि
अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इंटरनेशनल ट्रेड की और इकोनॉमिक्स की, ठीक है। फ्री ट्रेड, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज होते हैं तब जाके हम फाइनली ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं जिसको हम हम फ्री ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फ्रीली आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपके गुड्स हैं फ्रीली मूव हो सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो ये हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड में। और उसके बाद क्या फॉर्म एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं फॉरेन ट्रेड के, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होगी और कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इम्पोज किए गए हैं जिनको एक एक्सपोर्टर फॉलो करता है, तो ये डिस्कस करेंगे यूनिट सेकंड में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यूनिट थर्ड में जो टॉपिक्स हैं वो है रिलेटेड है इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारे ट्रेड को प्रमोट करने में, ट्रेड को फॉलो करने में, फॉरेन ट्रेड को फॉलो करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉपरली फाइनेंशियली हेल्प की जाती है ताकि वो दूसरी कंट्री के साथ प्रॉपर ट्रेडिंग कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड में इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में जो मेन टॉपिक्स हैं IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग में डिस्कस करेंगे सार्क, नाफ्ता, EU और एशियन, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक ह्यूज लेवल पे क्या है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी प्लानिंग करते हैं जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं और जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू करने में फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट थर्ड में हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग में सार्क, नाफ्ता, EU और एशियन, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद यूनिट फोर्थ में डिस्कस करेंगे रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया फॉरेन ट्रेड, यानी कि रिसेंट में इंडिया में फॉरेन का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ में। रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन कौन से प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए गए हैं, उनको किस तरीके से फॉलो करना है, अबाउट द डॉक्यूमेंटेशंस, अबाउट द वेरियस पार्टीज जिनके साथ आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। तो ये सब इंक्लूड है यूनिट फोर्थ में, जो कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया, प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी एक्सपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पार्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस का भी आ जाता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्टिंग क्या है, बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, लिमिटेशंस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फाइनेंस। उसके बाद अबाउट द वेरियस पॉलिसीज जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ में, ओके। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट है वो है इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेड पॉलिसी की, इंडिया की क्या ट्रेड पॉलिसी है, किस पॉलिसी पे इंडिया ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, उसकी प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन से फैक्टर्स इंडिया ट्रेड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है तो कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं ताकि आप एक बेस्ट प्लानिंग करते हुए फाइनली जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव कर पाओ। तो ये भी डिस्कस करेंगे अंडर यूनिट फिफ्थ, जो कि है इंडिया ट्रेड पॉलिसी। पूरा जो यूनिट है वो इंडिया ट्रेड पॉलिसी पे ही है। इसमें एक्सपोर्ट असिस्टेंस, मार्केटिंग प्लान फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन से मार्केटिंग प्लान इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था यूनिट फिफ्थ। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और थोड़ा आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करें तो ये तब भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करें या फिर आप कहीं किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो किस तरीके से ये नई नई पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं और जितने भी इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे कंट्री पे रहता है। जैसे कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके आपस में पॉलिटिकल रिलेशंस किस तरीके से सफ़र करते हैं और किस तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है, ये सारी डिस्कशन इस सब्जेक्ट में ही हम करेंगे, ओके। जैसे कि दो कंट्रीज़ हैं, आपस में उनके पॉलिटिकल रिलेशंस सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को हेल्दी करना होगा, तभी जाके फंड प्रॉपरली वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी कंट्री अपने आप में हर रिसोर्सेज में परफेक्ट नहीं है, उनको अपनी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना ही होता है। अगर जो भी रिसोर्सेज हमारे पास एक्सेस में अवेलेबल हैं उनको हम प्रोड्यूस करके फाइनली गुड्स में कन्वर्ट करके उनको एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ को जहां उनकी स्केर्सिटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी अपने आप में हर चीज़ में परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं अपनी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें भी इम्पोर्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब ऐसे में अगर हमारे उस मेंबर कंट्री के साथ अगर हमारे पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी हैं तो ऐसे में हम प्रॉपरली ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी से रिलेटेड है, हमारी इकनॉमी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो यही हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट में जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। इसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे, जिसको फॉरेक्स बोलते हैं शॉर्ट में। फॉरेन एक्सचेंज, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था, तो उसी के साथ ये टॉपिक भी इंक्लूड किया जाता है। एक्सचेंज रेट क्या है, किस तरीके से ये सफ़र करता है मार्केट को, कैरेक्टर्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, वर्किंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मेजर फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ओके। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने डिस्कस किया अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर से मैं कवर करूंगा यूनिट फर्स्ट को और लेक्चर डिलीवर करूंगा ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिक्स में हम डिस्कस करेंगे क्या मीनिंग होता है ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, फीचर्स क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।